हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कोरियन इतिहास की एक सच्ची घटना पर आधारित है। कैसे वहां के लोग सिंगल होम को छोड़कर अपार्टमेंट की ओर अपना रुख मोड़ लेते हैं क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है और बच गया सिर्फ एक ही अपार्टमेंट, और जिसमें होता है हमारा हीरो मिक्सन, जो सुबह अपनी बालकनी पर आता और अपने सियोल शहर का मंजर देखकर उसका तो कलेजा ही बाहर आ गया क्योंकि एक तेज भूकंप से पूरा शहर बिखर चुका है। चारों ओर बस धुआं और डरावनी शांति थी, लेकिन इस डरावने मंजर के बीच कुछ बचा था तो हैंगकांग रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स जिसमें मिक्सन का घर है। वो फौरन कुछ पानी की बोतल लेकर आया और अपने घर में रख दिया क्योंकि अब सप्लाईज के लिए मारामारी होना शुरू हो जाएगी। इस बीच उसकी नजर बाहर पड़ी तो देखा कि सर्वाइवर उसी के अपार्टमेंट के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हैं क्योंकि अब उन्हें आश्रय की जरूरत थी ताकि खुद को ठंड और भूख से बचा सके। मिक्सन फौरन भागकर अपने अपार्टमेंट की लॉबी में गया तो देखा वहां पर भीड़ लगी हुई है लोगों की। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें इस अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, शायद ये भी कुछ देर में गिर जाए और इसीलिए दबकर मरने से बेहतर है कि बाहर ठंड में मर जाए। लेकिन कुछ का कहना था कि उन्हें यहीं रहना होगा, शायद कुछ देर में कोई सरकारी मदद उन तक पहुंच जाए। लेकिन अभी तक किसी से भी कोई प्रकार का संपर्क नहीं हुआ है। हर तरफ बस टेंशन का माहौल है क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि असल में वो करे तो करे क्या। इस बीच मिक्सन ऊपर आ गया, तभी उसकी बीवी मीना ने उससे कहा कि हमें फादर के घर चले जाना चाहिए क्योंकि अभी वहां सब लोग सेफ हैं। लेकिन मिक्सन इस समय बाहर ट्रैवल नहीं करना चाहता। इसमें उसे दिलासा देता है कि कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मीना ने अभी एक डरावनी खबर देखी है कि अभी उनके पास सिर्फ एक ही हफ्ते का राशन बचा हुआ है। इस बारे में मिक्सन कुछ सोच पाता कि इतने में उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। खोलने पर पता लगा कि एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे के साथ है जो ठंड के मारे कांप रहा है। उसका कहना है कि वो उसे महंगी चीजें देने को राजी है, बस वो उन्हें अंदर ले ले। मिक्सन तो मना कर देता है पर मीना का दिल काफी नरम था। वो इंसानियत दिखाती और उन्हें अंदर आने को कहती है। अब नीचे जब मिक्सन वापस जाता है तो देखता है कि वहां पर लोगों ने एक छोटा सा बाजार बना लिया जिसमें वो कीमती चीजों के बदले कुछ जरूरी चीजें दे रहे हैं, जैसे कि बैटरीज, खाना, टॉयलेट पेपर और भी कुछ। तो मिक्सन अपनी रोलेक्स वॉच को देकर एक फ्रूट जूस का कैन खरीदता है और फिर ऊपर धीरे से लेकर मीना को देता है ताकि वो इसे सिर्फ वही दोनों खा सके। लेकिन मीना को यह तरीका पसंद नहीं आया, पर मिक्सन का कहना था कि वो सिर्फ ये उसके लिए लेकर आया है, इसीलिए वो उसे बड़े ही चाव से खाती है। लेकिन कुछ ही देर में उस छोटे बच्चे की नजर उस पर बढ़ जाती है, इसीलिए मजबूरन उन्हें उसे देना पड़ता है। पर मीना को बुरा नहीं लगा क्योंकि वो उस बच्चे को भूखा देख नहीं सकती। लेकिन अभी जो आज पहला ही दिन है, न जाने कितने और दिन ये मुसीबत कैसे ही टिकी रहेगी। सबके पास तो अभी सामान भरा हुआ है, लेकिन जब 1-2 हफ्ते बीत जाएंगे और धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगेगा तो उन्हें खाने का एक टुकड़े की अहमियत का अंदाजा होगा, जिससे कि सरवाइव कर पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। मिक्सन और मीना दोनों बाहर जाने का फैसला करते हैं, तभी अपार्टमेंट के एक फ्लोर पर आग लग जाती है जिससे वहां पर अफरा तफरी बच गई। सभी को डर था कि कहीं पूरे अपार्टमेंट में ये आग ना फैल जाए, लेकिन इतने में एक शख्स आता और फौरन उस आग को बुझा देता है। सभी उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसकी हिम्मत के कारण आज पूरी बिल्डिंग बच गई। इसके बाद सभी ओनर की एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें फैसला लिया जाता है क्या सभी रेफ्यूजीज को बाहर कर दिया जाए या फिर साथ में रखा जाए। कुछ का कहना था कि उन्हें बड़ी ही मुश्किलों से इस फ्लैट को खरीदा है, पर इस पर उन्हीं का हक होना चाहिए। कुछ ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि अगर हमने उन्हें बाहर कर दिया तो कुछ ही दिनों में वो ठंड से मारे जाएंगे, कम से कम इतनी तो इंसानियत हमें जिंदा रखनी चाहिए। अब इस बात से कोई फैसला नहीं निकलता, इसीलिए बिल्डिंग मैनेजर ने मिक्सन की ओर इशारा किया क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसके हिसाब से क्या करना चाहिए। उसने कहा कि पहले तो हमें किसी एक लीडर को चुनना चाहिए जो सही डिसीजन ले सके, वोटिंग करवा सके। तब इन लोगों ने उसी आदमी को प्रेसिडेंट बनाया जिसने उस फ्लोर पर लगी आग को बुझाया था और इसमें सभी राजी भी थे। इसके बाद एक प्राइवेट वोटिंग होती है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि सभी रेफ्यूजी को बाहर निकाल देना चाहिए, पर ये होगा कैसे। उसके लिए अभी थोड़ा समय चाहिए प्रेसिडेंट को ताकि वो ये अच्छा तरीका ढूंढ सके। अब जब ऊपर मिक्सन जाता है तो मीना इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि वो शुरू से ही फैसले के खिलाफ थी। उसने मिक्सन से पूछा उसने किसी और को वोट दिया तो वो चुप्पी साध लेता है, शायद उसकी खामोशी में ही उसका जवाब था। खैर अब अगले दिन मैनेजर मिक्सन को कहते हैं कि एक डिफेंस टीम को ट्रेन करे, इस चीज में वो माहिर भी है क्योंकि वो आर्मी से है। अगर हमारे पास ऐसी टीम रहेगी तो हमारे लिए बेहतर होगा, काम करना आसान होगा। अब प्रेसिडेंट का फैसला भी आ गया था, अब सिर्फ बिल्डिंग में फ्लैट ओनर ही रहेंगे, इसीलिए सभी को बाहर गेट पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब उन्हें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, जाकर कहीं और बसना होगा। उनके इस फैसले से कुछ लोग भड़क भी उठते हैं और हाथापाई पर भी उतर आते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट अकेले ही लड़ता है और उन्हें पीछे ढकेल देता है, जिससे सभी वहां से लौट जाते हैं। इसके बाद उन लोगों से कितने बच गए और कितने मारे गए इसका कोई अंदाजा नहीं था।
यहाँ प्रेसिडेंट के लिए सभी के अंदर और इज्जत बढ़ जाती है। इसीलिए अब उस अपार्टमेंट में कुछ नए रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर किसी देश को चलाता है, वैसे ही उस अपार्टमेंट में प्रेसिडेंट हर चीज के लिए अलग अलग संगठनों का उपचार करता है। जैसे कि मीना मेडिकल के कामों में लग गई, कोई भी अपार्टमेंट में बीमार हो तो वो लोग इसका इलाज करेंगे। इधर मैक्सन पुलिस और डिफेंस में लग गया, तो वहीं कुछ इंजीनियर जो थे वो जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी में लग गए। ऐसे ही करके हर किसी को किसी न किसी ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। अब धीरे धीरे करके अपार्टमेंट इन्हीं लोगों के बीच चलने लगी। अगर सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा तो कहानी में मजा कैसे आएगा। इसीलिए यहीं से शुरू हो जाती है असली सर्वाइव, क्योंकि एक ना एक दिन तो सप्लाईज खत्म होनी ही थी। फिर जब सभी को भूख लगेगी तो कोई किसी की नहीं सुनेगा। ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ यहीं से ठीक हो जाएगा। अब एक रोज मिक्सन की टीम बाहर जाती है ताकि कुछ और सप्लाईज को इकट्ठा कर सके, क्योंकि अब इनके पास खाने की कमी हो रही है। पर वहां उन्हें सिर्फ लाशें ही मिलती है, या तो भूख से मर रहे लोग या फिर आपस में लड़कर मारे गए हों ऐसे लोग। जिन जिन अपार्टमेंट में लोग जाते हैं वहां मार्क लगा देते हैं ताकि पता चल सके कौन सा अभी रहने लायक है और कौन सा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और इस बीच मीना का रेडियो एक बच्चे से कनेक्ट होता है जो मदद की गुहार लगा रहा था, क्योंकि उसकी माँ बीमार हो चुकी है। उनके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मीना रेडियो काट देती है क्योंकि ऐसे में वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ मिक्सन की टीम को एक केबिन मिलता है जो कि लॉक था। अभी तक इन्होंने इसकी तलाशी भी नहीं ली थी, इसीलिए सभी मिलकर उसके ताले को तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। तभी अचानक से अंदर से एक बंदूकधारी आदमी बाहर आता है। सभी को वो वार्न करता है अगर कोई भी अंदर गया तो वो उसे शूट कर देगा। कि तभी पीछे से मिक्सन आकर उसे नीचे गिरा देता और वहीं भीड़ मिलकर उसे मार डालती है। उसके पूरे कॉटेज को लूट लिया जाता है क्योंकि वहां पर काफी कुछ खाने पीने का सामान था। इस बीच मिक्सन देखता है कि जिस आदमी को उसने अभी अभी मारा था उसकी बेटी और बीवी दोनों ही उसकी लाश के पास बैठकर खूब रो रहे हैं। और ये देखकर उसका दिल छन्नी हो जाता है, पर कर भी क्या सकता है। हर तरफ ऐसे ही हालात जो है, किसी न किसी को तो जान देनी पड़ेगी ताकि दूसरी की जान बच सके। खैर वो सभी सामानों को लेकर अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहां पर मिक्सन की काफी तारीफ होती है क्योंकि उसकी वजह से आज उन्हें इतना ज्यादा सप्लाईज जो मिली थी। इतनी खुशी में प्रेसिडेंट एक गाना भी गाते हैं। इस बीच उसे भूकंप वाले दिन का ख्याल आता है जब वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाला था, लेकिन एक फ्रॉड के चलते उसका ये अपार्टमेंट उससे छीन लिया गया। लेकिन प्रेसिडेंट उसी आदमी के घर पहुंच गया जिसने उसे उसका घर छीना था। दोनों में बहस हो जाती है और इसी बीच प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर एक लोहे के रॉड से वार कर दिया, जिससे वो वहीं मारा गया। और ये सब बूढ़ी माँ के सामने हुआ जो वहीं लेटी हुई थी। तभी बाहर से तेज भूकंप की आवाजें आई और बूम, सीन ब्लैकआउट हो गया। यानी कि अभी जो प्रेसिडेंट है वो इन लोगों से उसी दिन मिला था जिस दिन उसे आग बुझाई थी। उससे पहले वो इन्हें जानता भी नहीं था। खैर सभी मस्ती में झूम रहे थे क्योंकि आज नए साल की पहली रात थी। लेकिन अगले दिन सभी को जब खाना मिला तो वो भड़क गए। एक लड़की ने कहा कि हमें खाना हमारे काम के मुताबिक मिलना चाहिए, तुम उसी हिसाब से दो। इस बीच ऊपर मीना मिक्सन से उसी आदमी के बारे में पूछती है जिसको उसने उस दिन मार दिया था। तब मिक्सन बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो जिंदा था। लेकिन मीना को सच पता है। वो उसे कहती है कि अब तुम्हें रेड पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमें अच्छा खाना मिल जाता है। बाद में वो जाकर एक अपार्टमेंट के बाहर जाती है, उन्हें कुछ खाना और पानी देती है क्योंकि वहां उन्होंने एक रेफ्यूजी को शेल्टर दिया था। लेकिन इस चीज को प्रेसिडेंट देख लेता है। उसी समय प्रेसिडेंट की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसको उसने अपार्टमेंट में रहने दिया क्योंकि वो उससे अच्छी लगती है। हालांकि वो भी खुद एक रेफ्यूजी ही है, लेकिन शुरू से ही उस लड़की पर उसकी नजर थी। इसीलिए आज वो जब सुबह मिलने जाता है तो उसके लिए एक हीटर लेकर जाता है ताकि उसके बदले में वो उसका फायदा उठा सके। हानिया भी उसकी इस हरकत को समझ गई थी, लेकिन वो अपने ही अंदर सारे सच को घोट कर रख देती। और कुछ ही देर बाद उसे मिलने मीना आई। तब उसे उसने कहा कि हर तरफ तबाही का मंजर है, लोग मर रहे, लेकिन हमारी बिल्डिंग के लोग तो मानो एक दूसरे में ही मस्त है, वो किसी की मदद नहीं करना चाहते। उसकी इस बातों से वहां बैठे कुछ लोग खफा हो जाते हैं और उससे ही सुनाने लग जाते हैं, जिससे हानिया का सब्र टूट जाता है और उसे चीख चीख कर सबके सामने कह दिया कि प्रेसिडेंट उसके साथ क्या क्या करता है। लेकिन तभी अचानक से नीचे से कुछ चीखने की आवाज सुनाई देती है। पता नहीं ये आवाज कहां से आ रही है। अगली सुबह जो कोई भी छुप कर इस बिल्डिंग में रह रहा था उन्हें बाहर कर दिया जाता और इन लोगों ने ये काम किया था। और जिन लोगों ने उन्हें छुपाने का काम किया था उनके घर के आगे लाल रंग से मार्क कर दिया जाता है क्योंकि अब उन्हें किसी प्रकार की कोई सप्लाईज नहीं मिलेगी। ऐसा प्रेसिडेंट का बनाया हुआ एक रूल था। वो सभी को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि अब हमें एक साथ रहना होगा, किसी दूसरे को हमारी सप्लाईज का फायदा नहीं उठाने देना है। जिन जिन लोगों ने गलती की है 100 बार मुझसे गलती हुई ये कहना होगा, पर इस बेइज्जती को एक आदमी सहन नहीं कर पाता और ऊपर से कूद कर अपनी जान दे देता है। इस चीज को देखकर मीना एकदम सहम जाती है क्योंकि ऐसा कुछ हो जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब इस बार दफनाने के बजाय उस आदमी की बॉडी को जला दिया जाता है क्योंकि लोगों का कहना था कि जो पहले बॉडी को दफन किया गया था उनमें से कुछ गायब भी हैं।
अब दोस्तों समय ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, इंसान कोई मदद करने वाला है नहीं। और इस बीच कॉरिडोर में न जाने कहां से लेकिन पानी आने लगता है। लोग इस बात का जश्न मनाने लगते हैं, अब उनके पास पीने का कम से कम पानी तो है। इस बीच हानिया आकर मीना को सब सच बता देती है कि वो असल में प्रेसिडेंट की सच्चाई जानती है, जो कुछ भी उसने उस मकान मालिक के साथ किया। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट एक स्क्वाड के साथ फिर से फूड सप्लाईज ढूंढने निकलता है, जहां उन्हें एक बेसमेंट दिखता है जिनके अंदर मिक्सन को भेजा जाता है, जिसे वहां पर एक स्टोर का गेट दिखा जो उनके लिए खुशखबरी थी, क्योंकि अंदर सप्लाईज मौजूद थी। इधर बिल्डिंग में मीना जैसे तैसे करके प्रेसिडेंट के फ्लोर पर पहुंची, जहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो उसी आदमी की माँ थी। उसे पूछने पर पता चलता है कि उसका बेटा तो फ्रिज में है, जिसे खोलने पर मीना को उसमें असली मकान मालिक की कटी हुई लाश मिलती है। अब जो देखकर वो दंग रह गई। इधर एक और जब ये लोग वापस लौट रहे थे तो इन्हें कुछ ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं, जो जानबूझकर कुछ बाहर के लोगों ने गिराया था, जिसमें काफी लोग मारे भी गए और जख्मी भी हुए। तभी वहां मीना वो फ्रिज लेकर आती है और सभी के सामने प्रेसिडेंट की पोल खोल देती है, जो देख वो अभी अपनी सफाई देना शुरू करता है, लेकिन उसकी इस बात से सभी बौखला गए थे। भीड़ में अब टेंशन बढ़ गई थी। तभी प्रेसिडेंट को हानिया दिखती है, जिसे देखकर वो समझ गया कि इसने ही ये सभी को बताया होगा, इसीलिए वो उसके पीछे भागता और उसे बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है, जो देखकर सब रुक गए और उन्हें कंफर्म हो गया कि प्रेसिडेंट ने ही उस असली मालिक को मारा होगा। इसीलिए मैक्सन उसकी ओर बंदूक तान देता और कहता है कि खुद को सरेंडर कर दो। लेकिन इतने में अचानक से बाहर से कुछ आवाजें आई। एक भीड़ इनकी ओर बढ़ रही है, जिसके कारण इमारत का एक सिरा एक ओर झुक जाता है और देखते ही देखते वहां पर जंग का माहौल बन जाता है। मीना और मिक्सन खुद को एक ग्राउंड फ्लोर पर छुपा लेते हैं, लेकिन बाहर अब खून की बारिश हो रही है। लोग भूख से तड़प रहे हैं, खाने को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बीच एक देसी बम फेंका गया, जिसमें दोनों साइड के लोग घायल हुए। इसी पर हम देखते हैं कि मैक्सन और उसकी पत्नी दोनों ही उस जगह को छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें भी देख लेते हैं और वो दोनों बेसमेंट में छुप गए। लेकिन भीड़ में मैक्सन पर हमला बोल दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल भी होता है, लेकिन उसने अपनी बीवी को कुछ होने नहीं दिया। उधर प्रेसिडेंट भी अब कुछ देर का मेहमान, इसीलिए वो ऊपर अपने घर गया। वहां अपने परिवार की फोटो के सामने अपनी आखिरी सांसें ली। इधर बाहर से आए हुए लोगों ने पूरे कॉम्प्लेक्स को अपने कब्जे में ले लिया और कोई नहीं बचा। भूखे लोगों को जो कुछ भी मिला है उन्होंने वहां पर खा लिया। पर यहाँ मैक्सन अपनी बीवी से कहता है कि उसे खुद का ख्याल रखना होगा। इतना कहते ही वो अपना दम तोड़ देता है। सुबह का सूरज जब निकला तो मीना ने देखा कि अब उसका हस्बैंड मर चुका है और इस बात से उसके दिल के कई टुकड़े हो जाते हैं। अब वो अकेली कहाँ जाएगी, लेकिन तभी कुछ औरतें उसे देख लेती हैं और उसकी हालत को मद्देनजर रखते हुए अपने साथ चलने का इनविटेशन देती है। इन लोगों का एक घर होता है पर लेकिन वो झुक चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने मीना को रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना दिया, जिस चीज को देखकर उसके मन में एक ख्याल आया, अगर वो लोग भी ऐसा ही सबकी मदद करते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना सोचा और खुद गर्जी दिखाई, जिस कारण अब सब कुछ तबाह हो गया। सभी लोग मारे गए, साथ में उसका पति भी, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।